स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर मैंने सुबह ही वीडियो डाला था कि किस तरह से मार्केट आज हमारा ओपन हो सकता है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक बड़ा सा गैप डाउन यहाँ पर देखने को मिला है आपको, ये वाला। ठीक है, क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है आपको भी पता है कि यहाँ से यूएस मार्केट जिसकी हम डाउ जोन्स की बात कर रहे हैं तो वो भी गिरा हुआ था, और यहाँ पर और भी यहाँ पर ग्लोबली जो भी चीज़ें देखेंगे हम, थोड़ा सा ग्लोबली मार्केट थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है। तो बाकी तो हमारा यहाँ पर सब ठीक चल रहा था। अगर हम इससे पहले अगर देखें तो आपको दिख ही रहा था कि हम एक तरह से हायर हाई पर बैठे हुए थे। यहाँ से हमको पहले से डर ही था कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे की साइड में गिर भी सकता है। अब हम बात कर रहे हैं चार्ट ट्रेडिंग की। देखो, ट्रेडिंग का एक सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि सब पैसा बनाना चाहते हैं, सबको पैसा चाहिए होता है, इसलिए ट्रेडिंग करते हैं। अब ट्रेडिंग में सबसे पहली चीज़ समझना होता है चार्ट किस तरह से हम समझें कि चार्ट में हम लोग कहाँ पर ट्रेडिंग करें, कहाँ पर बाइंग करें, कहाँ पर सेलिंग करें। तो देखो, मैं आपको पहले से ही समझाता आया हूँ कि यहाँ पर आप चाहे कितने भी इंडिकेटर लगा लो, आप इंडिकेटर बेस पर अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वो इंडिकेटर बेस पर आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो, एक प्रॉपर एसएल और प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना चाहिए। कहाँ पर आपको बाई करना है, कहाँ पर आपको सेल करना है, कितना आपको रिस्क लेना है। जैसे हम बात करते हैं हर बार 20 मूविंग एवरेज की। देखो, यहाँ पर आप देखोगे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया। अब यहाँ से चल के मार्केट यहाँ तक आया होता, और वैसे भी हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में था, तो यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है। अब यहाँ पर मैं इस कैंडल को देखकर बाइंग करूँगा तो ये मेरी गलती होगी। क्यों? देखो, अगर आप मान लो एक चीज़ समझो कि आपकी जो कैपेसिटी है कि मान लो आप 5 किलोमीटर पैदल चलते हो। अब 5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद में कोई आपसे बोलेगा कि 1 किलोमीटर और चल जाओ, या बोले कि 2 किलोमीटर और चल जाओ, तो आप क्या बोलोगे? नहीं भाई, थोड़ा आराम करने दे, मैं उसके बाद में मैं आगे चलूँगा। तो ये हमारी कंडीशन हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, मार्केट कभी कभी सुपरमैन की तरह काम करता है कि 5 क्या वहाँ पर आपको उसको 50 किलोमीटर भी चलाओ तो वो चल जाता है। लेकिन जब मार्केट ऑलरेडी वीक है, वीक मतलब समझ रहे हो ना, गैप डाउन है, तो फिर कंडीशन ख़राब हो जाती है। तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि ऑलरेडी यहाँ से 3 कैंडल बना चुका है, और फिर एक चौथी कैंडल ग्रीन बनती है, और बहुत सारे लोग यहाँ पर ये बोलेंगे कि मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज कर दिया इसलिए हम बाई करते हैं, और जैसे वो बाई करेंगे और यहाँ का एसएल रखेंगे, उनका एसएल हिट हो जाता है। ठीक है, अब ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल पर आप थोड़ा सा बाइंग किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसके आसपास ही घूम रहे हैं, तो 1-2 किलोमीटर चलने में हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक गए, फिर वापस से आए, यहाँ तक गए, फिर यहाँ पर गए। अब यहाँ से इसका जो आराम था ना, वो बहुत बढ़िया, यहाँ से इतना आराम हो चुका था। अब यहाँ से इसने बराबर से 2 मार दिए, फिर वापस से नीचे आए, फिर यहाँ से आपको दिख रहा होगा, फिर से यहाँ से लंबा, मतलब एक तरह से अच्छी से 2-3 कैंडल यहाँ पर ग्रीन बना दी। तो ये तो हम 20 मूविंग एवरेज की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। कौन सी चीज़? देखो, पहला मोमेंटम, उसके बाद रिट्रेसमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये मोमेंटम था, और आपको पता है कि देखो, कोई मोमेंटम आता है फिर नीचे आता है, फिर उसके बाद तुरंत मोमेंटम नहीं आएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये मार्केट थोड़ा सा वहाँ से ट्रैप करेगा, और फिर यहाँ से इस तरह से चलेगा, और फिर नीचे आएगा, और फिर यहाँ से इस तरह से चलेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होती है। देखो, पहला मोमेंटम आया था हमारा, नीचे आया, फिर ये वाला जो वापस से तुरंत ही मोमेंटम आया है, ये मोमेंटम लोगों को ट्रैप करने वाला रहता है। अब इसके बाद आप देखोगे मार्केट किस तरह से यहाँ से रुका है, और फिर मोमेंटम दिया, इसने ये हाई ब्रेक कर दिया, और उसके बाद वापस से मार्केट नीचे आया, फिर ये हाई ब्रेक कर दिया। तो इस तरह से मार्केट यहाँ पर क्या किया, धीरे 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 जिसको जैसा एसएल मिलता गया वैसा वैसा ही काम करता गया, और मार्केट का जो ट्रेंड था वो कैसे रहा, बिल्कुल अपसाइड में इस तरह से ही बना। ठीक है, तो अक्सर हम गलती कहाँ पर करते हैं? अब बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, जैसे यहाँ पर सेलिंग की होगी। क्यों की होगी? क्योंकि उनको क्या लग रहा था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि 25 से 100 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 25 से 130 या 140 मैंने आपको बोला था, सुबह ही मॉर्निंग में बोला था। क्यों बोला था? इसके पीछे का कारण यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, SGX निफ्टी में भी हमने देखा था सपोर्ट। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि ये वाला जो पॉइंट है ना हमारे लिए, ये वाला सपोर्ट का काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही एक सपोर्ट तरह से यहाँ पर बना हुआ था, और एक तरह सपोर्ट हमको मिलता हुआ दिख रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, एक लोगों ने यहाँ पर सेलिंग की होगी, भाई इतना आ चुका है, उसको थोड़ा एसएल क्रिएट करने दो। एसएल क्रिएट करने के बाद में मार्केट, ये देखो यहाँ पर मार्केट ने सेलिंग कर लिया, बोला
लोगों ने यहाँ पर सेलिंग किया होगा और फिर वो ऊपर चला गया। अब यहाँ से इसकी जो लिमिट थी ना ये ख़त्म हो चुकी है। अब ये बायर्स को अट्रैक्ट कर चुका है, अब उनका एसएल खाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सेलर्स को बुला चुका है, फिर उनको रुलाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ से जब सेलर्स पूरी तरह से एकदम फंस चुके होंगे तब जाके मार्केट ऊपर गया। फिर यहाँ पर उन्होंने बायर्स को बुलाया ब्रेकआउट के लिए और फिर यहाँ पर एसएल खाया और फिर ये ऊपर चला गया। तो ये तो एक तरह से जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कौन सा है, ये फार्मूला हमारा प्राइजेक्शन का है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर, मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। पहले बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं थोड़ा सा। बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखोगे तो कितने पॉइंट की रेंज में बना है ये देखो। कल मेरे को यही लग रहा था कि यहाँ पर सपोर्ट ले लेना चाहिए 400 के आसपास, लेकिन इसने 400 को भी ब्रेक कर दिया। ओपन यहाँ पर हुआ था और यहाँ से 400 को भी ब्रेक करता हुआ ये वाला जो मेन सपोर्ट है इसका, ये वाला, इस सपोर्ट के आसपास ये 300 के आसपास रुका। 300 से 450 तक का मोमेंटम आया है। मतलब सोचिए बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट का मोमेंटम आया। क्या करेगा कोई बंदा, क्या कर सकता है 150 बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट का मोमेंटम, मतलब कुछ मतलब ही नहीं है। एक तरह से बोल सकते हैं पूरी तरह से मार्केट फ्लॉप ही था बैंक निफ्टी का। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ। देखो बैंक निफ्टी का एक सबसे ये वाला जो दिखा होगा आपको, ये जो सेलिंग हुआ है यहाँ से, तो यहाँ से इसके पीछे का कारण क्या था, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ था, इसलिए यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ तक ये नीचे तक आ चुका है। ये जो बायर्स थे इनको निकाल के वापस से मार्केट गया ऊपर, फिर यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग, फिर यहाँ पे, क्योंकि जब मार्केट सेलिंग में रहता है तो लोग यहाँ पर सेलिंग ही करेंगे, इसलिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखा और फिर साइडवेज होता हुआ दिखा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम वी वेब की। देखो मैं आपको हमेशा वी वेब के बारे में बताता हूँ कि भाई देखो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ट्रेंड, तो आप क्या कर सकते हैं, वी वेब से थोड़ा सा ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। और वो भी मैंने आपको बोला कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे थोड़ा सा बेटर फील हो जाएगा, और बाकी टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो वो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं वी वेब की, 5 मिनट के चार्ट पर ही हम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है वी वेब में, यहाँ पे मैंने 5900 का सी लिया है, ठीक है। आज ही है, तो आज एक्सपायरी था। यहाँ पर आप देखोगे क्या एक रेड कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, मतलब यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, सेलिंग कर सकते थे, ठीक है। मतलब सेलिंग कर सकते थे, मतलब हम क्या कर सकते थे, बाय में जा सकते, सॉरी यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते थे, पी में जा सकते थे। क्या कर सकते थे, पी में जा सकते थे। तो यहाँ पर मैं आपको पी का चार्ट दिखाऊंगा तो आपको लगेगा, चलिए हम यहाँ पर पी का चार्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर पी का चार्ट आप देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा रेड कैंडल बना है, और पी का चार्ट आप देखोगे तो यहाँ से आपको ये मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद वापस से यहाँ पर ये ऊपर आ चुका था, तो यहाँ पर एक सी में बनाया जा सकता था। फिर ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट था इसका, और फिर से ये वापस से देखो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आया, ऊपर गया मार्केट थोड़ा सा, फिर इसके बाद नीचे आ जाना चाहिए। लेकिन अगर ये यहाँ पर नहीं आ रहा है, साइडवेज हो जा रहा है, तो ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं ऊपर जाने का इसका प्लानिंग है। वापस से हम यहाँ पर बाइंग कर सकते थे 450 के आसपास। फिर यहाँ पर एक मोमेंटम था, क्योंकि आज एक्सपायरी था, और एक्सपायरी में सारा मोमेंटम आपको पता ही है कि किस तरह से होता है। चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा पी के चार्ट पर लेकर चलता हूँ, तभी आपको पता चलेगा कि पी का चार्ट क्या होता है। 1 मिनट, पी के चार्ट पर हम लोग चलते हैं यहाँ से। तो पी का चार्ट यहाँ पर अपने पास में कौन सा है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको पी का चार्ट। तो यहाँ पर पी का चार्ट हम देखेंगे 51,600 का पी। ये देखो यहाँ से आपको पी का चार्ट दिखा रहा हूँ मैं इधर। यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा पहली जो कैंडल थी इस पर यहाँ पर बाइंग देखने को मिली थी, तो बाकी हम यहाँ पर बाइंग कर सकते थे। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर 325 के आसपास, तो ये 375 के आसपास यहाँ पर हमको बाइंग देखने को मिल जाती है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, फिर यहाँ से वी वेब कहाँ पर आ चुका था, यहाँ इस लाइन के आसपास, यानी कि 10 बजे के आसपास। 10 बजे के आसपास अगर आप यहाँ पर देखोगे, 1 मिनट, यहाँ पर अगर आप देखोगे 10 बजे के आसपास, ये देखो यहाँ से 10 बजे के आसपास ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसने ब्रेक कब किया ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये वाला मोमेंटम आया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं ना, हमको ब्रेक कब किया इसने। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 10:35 के आसपास का ये कैंडल है, यहाँ पर ये 10:40 के आसपास यहाँ पर इसने ब्रेक किया है। तो 10:40 के आसपास अगर आप जाओगे, यहाँ पर 10:40 के आसपास अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको, ये देखो ये 35, ये 40 और ये 45 के आसपास, यहाँ से 440 के आसपास था।
और यहाँ से सीधे ये कहाँ पर गया था 540 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ से बढ़िया 100 पॉइंट का यहाँ पर मोमेंटम आपको देखने को मिल जाता, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी धीरे धीरे आपको समझ में आएगी अगर आप समझने की कोशिश करोगे। सेम वैसे ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर निफ्टी 50 की, अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर आपको इसका भी चार्ट देख सकते हैं आप CE का। तो चलिए यहाँ पर CE का चार्ट हम देखते हैं इसका। यहाँ से आपको दिख रहा होगा VWAP कहाँ पर ऊपर आया था। एक मिनट, यहाँ से हम VWAP ही देख रहे हैं ना ये इसको, तो ये 20 मूविंग एवरेज है। एक मिनट, हम यहाँ से इसको VWAP लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत अलग अलग VWAP यहाँ पर हम लगाते हैं। देखो VWAP, देखो एक प्लानिंग की जा सकती है इसके हिसाब से। यहाँ पर VWAP के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बार ये आया था यहाँ पर, और मैंने आपको बोला कि अगर एक मोमेंटम इस तरह से आता है तो थोड़ा सा यहाँ से रुक जाना है, क्योंकि मार्केट सेलिंग में है और आप यहाँ पर तुरंत ही बाई करोगे तो यहाँ से फंस सकते हो। थोड़ा सा रुक जाना है, जब ये इसके ऊपर रुका रहेगा तब कोई ब्रेकआउट देगा, तब यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। तो देखो यहाँ पर ये इसके आसपास ही घूम रहा था, यहाँ पर बढ़िया सा कैंडल बना था, तो फिर यहाँ से एक बाइंग की जा सकती थी। तो जो यहाँ पर आप देख रहे हो 40 रुपये के 50 रुपये के आसपास था, वो यहाँ पर 70-80 रुपये के आसपास होता हुआ देखने को मिला था आपको, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पर भी आप देखोगे, ब्रेकडाउन में यहाँ पर एक अच्छा सा पैसा कमाया जा सकता था और यहाँ पर वापस से बाइंग की जा सकती थी। तो ये चीज़ें थोड़ी सी धीरे धीरे आपको समझ में आएगी अगर आप थोड़ा सा चार्ट को स्टडी करेंगे, चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और ये 25,200 का PCE है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको मतलब एक तरह से ज़्यादा मोमेंटम प्राइस नहीं देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि ये बहुत डाउन हो चुका है। P साइड में अगर आप देखोगे तो इसको P अगर हम देखें तो ये देखो P में आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया था। कहाँ पर? ये इस एरिया में कहीं ना कहीं ब्रेक कर चुका था 11 बजे से लगा के 12:30 के आसपास। फिर यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम, मतलब C साइड में हम देख सकते थे, ये वाला जो मोमेंटम दिख रहा होगा ना आपको, तो ये वाला मोमेंटम आपको कब दिख रहा था यहाँ पर? एक मिनट, चलो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ C साइड में। तो C साइड में जो 1 बजे के आसपास जो मोमेंटम आया था वो आसानी से कैच किया जा सकता था, मैं आपको वही बता रहा हूँ। एक मिनट यार, लोग थोड़ा सा स्टडी हम लोग यहाँ पर ऑप्शन चार्ट को इसलिए कर रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो और आपको समझ में आ जाए। देखो रिस्क, ये देखो ये वाला जो मोमेंटम था, रिस्क में आपको बोल रहा हूँ कि देखो हो सकता है छोटे छोटे एसएल आपके 3 भी हिट हो जाए, लेकिन जब एक बड़ा मोमेंटम आएगा तो वो आपको तीनों का लॉस भी कवर करवा देगा और प्रॉफिट भी दे सकता है। लेकिन आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला कि मैं आपको एक ही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई स्टार्टिंग में आप ना सीधे एक कोई सा स्टॉक से ले लो। जैसे मैंने आपको कल ही बात की थी कि रिलायंस ले लो, रिलायंस में आप क्या करो, थोड़ा सा VWAP लगा लो, VWAP के हिसाब से आप थोड़ा सा प्लानिंग करो, यहाँ से अपना जो एक तरह से ट्राई करो। ट्राई का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ पर देखो 5-10 रुपये का SL होगा, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा VWAP के ऊपर आ चुका है। अब यहाँ से चल के आया है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ से रुका हूँ ताकि ये यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बना दे, उसके बाद बाई करूँ। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ से ग्रीन कैंडल बना दी, यहाँ पर मैंने बाई किया, तो यहाँ तक का मोमेंटम अगर बात करूँ यहाँ से तो क्या प्राइस था, एक मिनट, यहाँ पर अगर आप बाइंग करते हो 313 से, तो 313 से सीधे 325 के 26 के आसपास जाता हुआ दिखा। फिर से वापस से देखो रिट्रेसमेंट, क्या बोला मैंने कि देखो मार्केट में क्या होगा, एक रिट्रेसमेंट होता है। रिट्रेसमेंट कैसा होता है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और अब यहाँ से इसने लो ब्रेक कर दिया। अब थोड़ा सा यहाँ से प्लानिंग हमारा चेंज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से तो वापस से यहाँ पर प्लानिंग चेंज होने की कोशिश हुई थी, लेकिन वापस से क्या किया इसने यहाँ पर सेल साइड में, क्योंकि VWAP के नीचे आता तो हम सेल में प्लानिंग करते, लेकिन यहाँ से आपको दिख रहा है वो ट्रेंड लाइन ब्रेक करके वापस से ऊपर चला गया। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझना बहुत ज़रूरी होता है, और धीरे धीरे जब आप इस चीज़ को थोड़ा सा मास्टरी कर लोगे तो बढ़िया सा पैसा बना सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।